हम इस वीडियो में आपको एक वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक रियल घटना पे बेस्ड है। जहानाबाद ऑफ लव एंड वार। क्या है जहानाबाद की कहानी? जब देर रात जेल से फरार हुए थे 341 कैदी। रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित इस वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और 3 फरवरी को सोनी लाइव चैनल पे इसे रिलीज भी किया जाएगा। इससे पहले चलिए हम आपको बता देते हैं इसकी पूरी कहानी, क्यों ये वेब सीरीज़ बनाई जा रही है, कौन इस वेब सीरीज़ को बना रहा है, इस वेब सीरीज़ की कहानी क्या है और ऐसा क्या हुआ था उस दिन जहानाबाद में जब 341 कैदी फरार हुए थे। कहानी बताने से पहले दर्शकों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम शुभम सिंह है और आप BPDM न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। रियल लाइफ इंसिडेंट पे ये बेस्ड कहानी जहानाबाद की उस रात की है जिस रात को जहानाबाद में जेल ब्रेक कांड हुआ था। कहा जाता है जहानाबाद में वो कांड का भनक लोगों को लग गई थी और उस रात को इतना सन्नाटा था जैसे कह सकते हैं कि सुनामी आने के पहले की जो खामोशी होती है उसको दर्शा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ठीक 17 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसने बिहार से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया था। 13 नवंबर 2005 को बिहार के शहर जहानाबाद में रात के अंधेरे में हमलों की एक ऐसी आतिशबाजी हुई थी जिसे देखकर लोग थर थर कांपने लगे थे। नक्सली हमलों की वो वारदात आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा कर देती है। इस वारदात को डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने एक वेब सीरीज के जरिए दर्शाने का कोशिश किया है जिसका नाम है जहानाबाद ऑफ लव एंड वार। रियल लाइफ पर बेस ये इंसिडेंट पे एक सीरीज जो बनाई जा रही है जिसकी ट्रेलर रिलीज हो गई है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पे देख सकते हैं सोनी लाइव के चैनल पे। और ये वेब सीरीज ज़बरदस्त लग रही है। बिहार के बैकग्राउंड का भी आपको फील आएगी। सीरीज़ का कास्ट भी काफ़ी परफॉर्मिंग दिख रही है। सीरीज़ का कास्ट बहुत ही परफॉर्मिंग है। 3 फरवरी को इसे रिलीज़ भी किया जाएगा सोनी लाइव पर भी। और लेकिन इससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसी हुई थी और क्या वजह है जहानाबाद में इस घटना का उस रात हड़कंप क्यों मचा था। दरअसल इस कांड को जेल ब्रेक कांड के भी नाम से जाना जाता है। 13 नवंबर 2005 को जहानाबाद के रात 9 बजे जैसे एक जंग सी छिड़ गई थी। बिहार के छोटे से शहर जहानाबाद में जेल में नक्सलियों ने हमला कर जेल से 370-72 के करीब आरोपियों को भगाने में मदद मिली थी। ये उस समय की बहुत चर्चित केस था। बिहार में तब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और चुनाव का समय था। आखिरी चरण का मतदान हो चुका था। जहानाबाद में भी मतदान हो चुका था, इसलिए अतिरिक्त पुलिस बल जहानाबाद से दूसरे शहरों में शिफ्ट कर दिया गया था। नक्सलवादियों की इसकी भनक लग चुकी थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जेल ब्रेक की इस घटना के तहत नक्सलियों ने सुरक्षाकर्मी और जेल में बंद कैदियों की हत्या कर दी। लगभग 1000 लोगों ने मिनटों में जहानाबाद के जेल पर कब्जा कर लिया। नक्सलियों की संख्या इतनी थी कि जेल की सुरक्षा में लगे पुलिस वाले बेबस हो गए थे। इस जेल में लगभग 600 कैदी कैद थे, जिसमें से कई दर्जन तो नक्सलियों के साथी थे जिन्हें वे आज़ाद कराने आए थे। तब जहानाबाद लाल आतंक का गढ़ हुआ करता था, इसलिए वहां पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की थी और इन्हें जेल में बंद कर दिया था। अपने इरादे में कामयाब हुए नक्सली वहीं जातिवाद का चरण पर था। उस समय जातिवाद पूरी तरीके से फैला हुआ था। जेल में दाखिल नक्सलियों ने अपने हथियारों के साथ अपने साथियों को निकालना शुरू कर दिया था। इसी चक्कर में सभी कैदियों को भी आज़ाद कर लिया, जिनमें से कई लोग तो नक्सलियों के साथ मिल गए थे और फिर मौका देखकर भाग गए। नक्सलियों ने जेल में बड़े नेताओं का कत्ल भी कर दिया था। साथ ही नक्सलियों ने शहर भर में घोषणा कर दी थी कि उनकी लड़ाई प्रशासन की है, ना कि आम जनता से। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि 2 घंटे तक जहानाबाद में हड़कंप मचता रहेगा। सभी लोग
जहानाबाद के जो निवासी हैं वो अपने घर में ही रहें, नहीं तो उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। नक्सलियों के हरकंप से पटना से फोर्स मंगाया गया, जिसे नक्सलियों ने रास्ते में ही रोक रखा था और पुलिस लाइन पे भी हमला करके पुलिस वालों के आर्म और हथियारें लूट ली थी। अपने जेल में 600 कैदी बंद थे, जिनमें से नक्सली अपने लीडर अजय कानू समेत 341 कैदियों को लेकर रात को ही फरार हो गए थे। हैरत की बात यह थी कि नक्सलियों के इस इरादे में अंदाज़ा खुफिया विभाग को लग चुकी थी पहले से ही। इसके बाद भी वो उस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिए थे और ध्यान नहीं दिया। इसी लापरवाही का फ़ायदा उठाकर नक्सली स्टेट मशीनरी को कुचलते हुए कुछ ही घंटों के लिए रेड टेलर कायम करने में कामयाब हो गए थे। तो ये है मेन जहानाबाद लव एंड वार की कहानी, जो 2005 में घटी थी। जेल ब्रेक कांड के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस वीडियो को आपने किस नज़र से देखे? बहुत से लोग जो थे नक्सली के सपोर्टर भी रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जो है ज़रूर देखेंगे और अपने समाज के नेताओं का वो समर्थन करते हैं। लेकिन कानून के नज़रिए में वो एक अपराधी थे और उन्हें जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी और बेउर जेल में उन सभी को जो है सज़ा मिली थी और वहीं पे वो सभी बंद थे। शंकर रजक नाम का मुख्य आरोपी जो था, उसे बेउर जेल में ही कैद किया गया था और 2022 में ही लीवर या किडनी संबंधी बीमारी के कारण उसकी मौत भी हो गई है। और ये वेब सीरीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, ये आपको देखने के बाद दिलचस्प लगेगा, क्योंकि ये एक रियल घटना पे बेस्ड वेब सीरीज़ है। और ये वेब सीरीज़ को आप कितना रेटिंग दीजिएगा वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।